मंगललक्ष्मी सीरियल का अपकमिंग एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मंगललक्ष्मी सीरियल में मनाई जाएगी अदित और मंगल की एनिवर्सरी। जी बिल्कुल, मंगल और अदित की वेडिंग एनिवर्सरी के बीच होगा एक बड़ा हंगामा, क्योंकि इस हंगामे के बीच में सौम्या भी आ पहुँचेगी और सौम्या करेगी यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा। आखिर क्यों और कैसे, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं शुरू से। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि गायत्री का पर्दाफाश हो चुका है। मंगल के सामने तो ऑलरेडी उसकी सच्चाई आ ही गई है, जहां पर वो जयराज के साथ डिस्कस करती है कि इंसान के इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में कि वो कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। जैसे कि गायत्री मौसी की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, इन्हीं वजहों के चलते उन्होंने यहाँ पर ये गलत डिसीजन लिया और यहाँ पर उन्होंने अदित जी का साथ देने का फैसला किया। अदरवाइज अगर वो चाहती तो अच्छे तरीके से भी रह सकती थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल ये सारी बातें जयराज के साथ डिस्कस कर ही रही होगी, तो वहाँ दूसरी तरफ जो अदित है वो गायत्री के ऊपर बहुत बड़ा ब्लेम लगा देगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे कि आप जानते हैं कि गायत्री जब अदित को सच्चाई बताने के लिए जाती है कि जब वो उस फार्म हाउस पर गई थी, वो उस गोडाउन के अंदर गई थी, तो वहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि मंगल ने उसको बुलाया था। अब गायत्री तो ये सच्चाई अदित को बताना चाहती है, लेकिन मंगल ने ऑलरेडी उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी, जो भी उसने सच्चाई बताई थी कि किस मजबूरी के चलते उसने अदित का साथ दिया। ये सारी रिकॉर्डिंग मंगल अपने पास रख लेती है फ़ोन में और वो गायत्री को भी सुनाती है, जिसके चलते गायत्री यहाँ पर डर जाती है और अदित को कोई भी सच नहीं बताएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते ही हैं कि मंगल ने गायत्री और अदित के बीच होने वाली सारी बातें सुन ली थी, क्योंकि यहाँ पर अदित गायत्री को बोलता हुआ नजर आता है कि इस एनिवर्सरी पर वो अब तक का सबसे बड़ा मिशन सक्सेसफुल करने वाला है, उसको सफलता देने वाला है। आखिर वो क्या मिशन है, क्या करने वाला है, इसी सब की जानकारी के लिए मंगल पहुंच जाती है उसके गोडाउन और गोडाउन में पहुंचकर वहां जितने भी नकली नोट होते हैं उन सभी को तहस नहस कर देती है। चूहे की तरह उनको कुतर देती है, उनको कैंची से काट देती है, जिससे कि मंगल का काम तो आसान हो जाता है, क्योंकि जब नोट ही नहीं रहेंगे तो अदित यहाँ पर कौन से मिशन को सफल करेगा। और ऐसा ही यहाँ पर होता है। जब अदित उस गोडाउन के अंदर पहुँचता है तो वहाँ पर वो अपने नोटों की बर्बादी देखता है और बहुत ही ज़्यादा तिल मिला जाता है, जिसके चलते वो अपने जो भी बंदे होते हैं उनको मारने लगता है, उन गुंडों को मारने लगता है कि तुम लोगों की वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन यहाँ पर मंगल जैसे तैसे खुद को बचाकर वहाँ से निकल जाएगी, लेकिन मंगल के पैर में चोट आ जाती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे जो जयराज है वो मंगल को ट्रेनिंग तो देता है, लेकिन यहाँ पर मंगल जयराज को बिना बताए ही इस मिशन पर निकल जाती है कि वो अदित का ये प्लान सफल नहीं होने देगी। लेकिन जयराज हर बार की तरह उसके साथ हमसाये की तरह रहता है और इसी तरह से वो उसका पीछा करने लग जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जयराज है वो मंगल के पीछे पीछे चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर मंगल अदित से बचते बचाते जैसे ही बाहर निकलेगी तो उसके पैर में चोट आ जाती है। बट यहाँ पर मंगल को अदित नहीं देख पाता है और अदित गुस्से में उस गोडाउन से बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी लेकर वो सीधा घर की तरफ चला जाता है, जिसके चलते आप देखेंगे कि जो जयराज होता है, जयराज उस गाड़ी की तरफ भागता है, पीछा करता है, लेकिन जयराज वहाँ रोड पर गिर जाएगा, जिससे कि उसके हाथ में भी चोट आ जाएगी। दूसरी तरफ मंगल और जयराज को काफ़ी क्लोज दिखाया जाएगा, जहां पर जयराज मंगल के पैर में लगी चोट को मरहम पट्टी करता हुआ नजर आता है और वो यहां पर अपनी केयर भी दिखाता है कि मंगल जी, आपको तो अपनी चिंता है नहीं, आप तो हमेशा सिर्फ मिशन के बारे में सोचती हो, इसीलिए किसी ना किसी को तो आपके बारे में सोचना होगा। मतलब वो यहाँ पर इनडायरेक्टली मंगल को पसंद करता है, उसकी केयर करता है, ये सारी बातें बता ही देता है। लेकिन काफ़ी ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पर मंगल कुछ समझ नहीं पाती है और कुछ बोल भी नहीं पाती है और जयराज बात को पलट देता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो अदित है वो इतना ज़्यादा गुस्से में तिलमिला जाता है कि वो सीधा घर पहुंचेगा और गायत्री के ऊपर ब्लेम लगाएगा कि इस मिशन के बारे में आपके अलावा किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि सौम्या तो जेल के अंदर है, आरव भी जेल में है, एक आप ही हो जिसको मैंने ये सारी बातें बताई थी, इसका मतलब आप ही ने कोई गड़बड़ की है। और यहाँ पर वो गायत्री को बेड पे पटक देता है और उसको धमकी देता है कि अगर इसमें आपका हाथ निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। तो जिसके चलते यहाँ पर गायत्री बहुत ज़्यादा
ज़्यादा फूट-फूट कर रोते हुए नज़र आती है। गायत्री यहाँ पर आदित्य को बोलती है कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा गलत नहीं कर सकती हूँ। बट आदित्य उसकी बात नहीं सुनता है क्योंकि आदित्य को किसी पर भी भरोसा नहीं रहा है। हर बार उसका प्लान कोई ना कोई फेल कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो गायत्री है वो चाहकर भी मंगल का नाम नहीं ले पाती है कि इस मिशन के बारे में गायत्री के अलावा मंगल को भी पता चल चुका है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, मंगल के फ़ोन में गायत्री की सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं, जिसके चलते यहाँ पर वो उसको कुछ भी नहीं बताती है। तो यहाँ पर गायत्री फूट-फूट कर रोते हुए नज़र आती है कि उसने अपनी फैमिली को धोखा दिया, उसने घरवालों को धोखा दिया और आज आदित्य ही उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आदित्य खुद को संभालता है और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और खुद से ही बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर वो नोट खराब हो गए हैं तो क्या हुआ, अभी भी मेरे पास दूसरा मोहरा बाकी है, मैं उस मोहरे को चलूंगा। मतलब यहाँ पर आदित्य के पास अभी दूसरा भी कुछ ऐसा मिशन है जिसको वो अंजाम देगा एनिवर्सरी के दिन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जयराज उस घर में जाता है और यहाँ पर जयराज के जाने का सबसे बड़ा मोटिव होता है कि वो मंगल के हालचाल पूछे, उसके घर वालों का हालचाल पूछे और पहला स्वाद के बारे में वो आदित्य से कुछ बात करे। तो यहाँ वो किसी ना किसी बहाने से घर में जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर जो आदित्य है वो मंगल के गले में हाथ डालकर मंगल के काफ़ी क्लोज आ जाता है और आदित्य यहाँ पर जयराज को अपनी एनिवर्सरी के लिए इनवाइट करता है कि आपका आना तो बहुत ज़रूरी है और ये एनिवर्सरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ बहुत सारी चीज़ें मंगल के लिए करने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जयराज है उसको बहुत बुरा फील होता है। भले ही मंगल और जयराज जानते हैं कि आदित्य नाटक कर रहा है, लेकिन आदित्य को मंगल के करीब जाते हुए देख जयराज को कहीं ना कहीं जलन होती है और यहाँ पर जो मंगल है वो सारी बात समझ जाती है कि आदित्य के दिमाग में ज़रूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, क्योंकि उसका एक मिशन तो फेल हो गया है, नोट तो मैंने ख़राब कर दिए हैं, अब दूसरी कौन सी बड़ी चीज़ है जिसको ये एनिवर्सरी के दिन करना चाहता है। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा बात करें सौम्या की, तो सौम्या से रिलेटेड अपडेट आ रही है कि सौम्या जेल से भाग जाएगी और जेल से भागने के बाद वो सीधा पहुंचेगी एनिवर्सरी वाले दिन, जहां पर घर में काफ़ी कुछ अरेंजमेंट होगा, घर में काफ़ी सजावट होगी, डेकोरेशन होगी, जिसमें कि कुसुम यहाँ पर आदित्य को मना करती है कि इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, मंगल नाराज़ हो जाएगी, जिसमें कि बच्चे भी ये सारी बातें सुनते हैं। बट आदित्य यहाँ पर साफ तौर पे बोल देता है कि कुछ नहीं होगा अम्मा, यहाँ पर मुझे मंगल ने ही कहा है कि वो अब इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहती है और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती है। जिसके बाद यहाँ कुसुम और घर वाले खुश नज़र आएंगे और हर बार की तरह घर में एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन होगा और इसी पार्टी के बीच में सौम्या छुपते छुपाते अपना फेस कवर करके एक साड़ी पहनकर पार्टी में एंटर कर लेगी और यहाँ पर जब वो देखेगी कि मंगल और आदित्य शादी करने जा रहे हैं दोबारा से, मतलब यहाँ पर मंगल और आदित्य एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगे, जिससे कि सौम्या का पारा 7वें आसमान पर होगा और वो यहाँ पर आदित्य को बहुत ज़्यादा गालियाँ देगी कि इसने मुझे जेल में भिजवा दिया और अब यहाँ पर मंगल के साथ रंगरलिया मना रहा है।